पर चर्चा में खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं हसनपुरा पंचायत के मुख्य प्रबंधक सिंह के पास। जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हर एक उम्मीदवार अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अलग अलग तिथि पर निर्धारित है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से ही रखा गया है। तो चुनाव पंचायत में कितना हुआ विकास, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इनसे कि किस तरीके का इन्होंने विकास किया, क्या विकास से लोग संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ कार्य बाकी है। का चीज है, मैं समस्त अपना हसनपुरा पंचायत और आला विधानसभा के तमाम माता और बहनों को इस सुहाग के त्यौहार पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सभी माँ और बहनों को सुहाग बना रहे। इसके साथ आपने जो पूछा विकास, पंचायतों के विकास के लिए, मैं विगत 15 वर्षों से हर बिंदु पे, चाहे किसान का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या लोगों का रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे हम पंचायत में लोगों के बीच पहुंचाने का हमने काम किया है। विकास करीब करीब 80% लोगों के पास पहुंच चुकी है, चाहे किसी भी माध्यम से, या आवास के माध्यम हो या मनरेगा की मजदूरी के माध्यम हो या नली गली के माध्यम हो, आवास प्रधानमंत्री आवास के माध्यम हो, करीब करीब हम लोगों ने उसको, हर व्यक्ति को, हर लोगों को टच करने का हमने कोशिश किया है। आपने कहा कि 15 साल से आप हैं पंचायत के मुखिया, अभी करीब करीब बात कर रहे हैं, मतलब 15 साल में कुछ अभाव राशि के रह गए। पिछला बार जो 7 पीछे के बाद जो गली बनना था उसमें भी बहुत बना, लेकिन 2 साल जो हमारा कोरोना का जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है पंचायत का या देश के विकास में भी इफेक्ट हुआ। इससे पंचायत भी अछूता नहीं रह गया। राशि के अभाव नहीं है। हमारा 2 वर्षों से सष्टम वित्त आयोग की राशि, जो बिहार सरकार की राशि जो हुआ करती थी विकास गली गली के लिए, ये नहीं आ पाया है। ये राशि के अभाव में कुछ अधूरा कार्य रह चुका है। तो ये सब चीज़ है, सरकार से अगर राशि अगर हमें प्राप्त होती तो शायद वो भी हम उस टच करके उसको भी हम विकास पूर्ण कर लिए होते। और कहीं ना कुछ तो विकास रह ही जाता है, बाकी रह ही जाता है। तो हम लगे हुए हैं कि निरंतर। ये तो आप निरंतर लगे हुए। एक बात बताइए, अभी आपने जो एक तालाब था, वहाँ तालाब के पास एक नेम प्लेट लगा हुआ था, उसको तोड़ ताड़ दिया गया है, क्या वजह है? क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव है, सरगर्मी राजनीति में तेज है, कभी किसी प्रतिनिधि को धमकी दिया जाता है, कभी किसी का होर्डिंग तोड़ा जाता है, कभी किसी का बैनर तोड़ा जाता है, कभी किसी पोस्टर को खराब किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जो छठ घाट बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा तालाब है, निर्माण होने के बाद वहाँ पर जो नेम प्लेट लगा था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। तो क्या यह एक स्वच्छ राजनीति का उदाहरण है या कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके, या जो भी चुनाव में खड़े उनके द्वारा? ये छठ घाट के जो हम निर्माण अपने स्तर से मनरेगा का कराने के जो काम किया है, ये सरकार की स्कीम है और बहुत से उसमें भाग भी बाकी रह गया है। हम उस छठ घाट का एक मॉडल छठ घाट के रूप में डेवलप करना हम चाहते थे, लेकिन हमें भी कल सूचना मिली कि रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा दारू पीकर, जो अभी मैं किसी पे आरोप मैं नहीं लगाता हूँ कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, या इस गाँव का माहौल बिगाड़ने का काम, पंचायत में माहौल बिगाड़ने का काम असामाजिक तत्व कर रहे हैं। वोट को क्षतिग्रस्त करना, लोगों को घूम के गाली देना, लोगों को डराना और धमकाना अभी से हमारे पंचायत में जारी है। आज तक, इससे पूर्व हमने 4 चुनाव लड़ा, आज तक इस तरह का कोई भी प्रत्याशी, चाहे हम हों या हमारे पूर्व मुखिया रामलाल जी थे या सुभाष यादव जी विप्लव लड़े या संतोष जी चुनाव लड़े मेरे खिलाफ में, तो इस तरह का धमकी और इस तरह का लोगों को डराना और धमकाना कभी नहीं रहा है, ना किसी बोर्ड का क्षतिग्रस्त। इसके लिए एक बात बताइए, इसके लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात को अवगत कराएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि लोग खुलकर इस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुलेआम इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं, तो चुनाव में तो हो सकता है कि इसे भी भयानक स्वरूप देखने को मिले। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम इसे जो भी माहौल जो बनाया जा रहा है, जगह जगह पर दारू पिलाकर उसको माहौल जो खराब करने का काम किया, कमजोर वर्गों को डराने का काम किया, निश्चित मैं
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को और अपने जिला अधिकारी और सबसे जुड़ा जो हमारे यहाँ जो अभी जो एसपी साहब आए हुए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनका कड़क छवि माना जाता है, उनके संज्ञान में हम लाने के जो काम करेंगे, निश्चित लाने का काम करेंगे। किस तरह का माहौल पंचायतों में बिगड़ा जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है कि जितना भी बूथ है, चाहे हमारे पिपलिया का बूथ हो या हसनपुरा का बूथ हो या अलीपुर का जो हमारा जो चुनाव का बूथ हो, इस सब जो बूथ है इसको अति संवेदनशील घोषित करके कि गरीब अपने स्वतंत्र रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर सके, कमजोर वर्ग अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र होकर कर सके। इनको संज्ञान हम देने का काम करेंगे, उनको ध्यान आकृष्ट करने का काम करेंगे कि वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें दंडित करने का काम करें जो रात में दारू पीकर गाली गलौज करने का काम करते हैं, लोगों को गोली मारने के धमकी देने का काम करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि आप बूथ पर जाइएगा तो आपको गोली मारा जाएगा, इस तरह का धमकी दिया जाता है। एक दबंग लोग जो हैं उनके द्वारा ये लगता कराया जाता है, क्या वो उनकी प्रवृत्ति ही यही है, क्योंकि उनके खिलाफ में गरीब गुरबा आवाज़ उठाते हैं और वो हमेशा उनका जो गरीब गुरबा का जो आवाज़ होता है उसे वो पचा नहीं पाते हैं। ये सारा उनका कराया धराया है और ये भोजपुर जिला के तमाम आला अधिकारी भी जानते हैं कि उस व्यक्ति का प्रवृत्ति क्या रही है। एक बहुत बड़े नरसंहार के वो अभियुक्त भी रह चुके हैं, सजगता कैदी भी हैं। अब वो बाहर में बेल पे हमारे न्यायिक व्यवस्था के तहत जो भारतीय संविधान के बेल पे छूटे हुए वैसे व्यक्तियों के द्वारा गांव का पंचायत का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। हम निश्चित चाहेंगे अपने जिला अधिकारी महोदय से, हम एसपी साहब से चाहेंगे और बिहार निर्वाचन आयोग से चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें पुनः जेल में डालने का काम करें कि ताकि गांव का और पंचायत का माहौल बिगड़े नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत में चुनाव हो सके और मतदान कर सके। इस बार पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा एक मुद्दा देखने को मिला लोगों के पास का रोजगार चले जाना, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और इस वर्ष भी लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिला, कई जो बाहर में काम करते थे रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले अभी भी लोगों के जीवन पटरी पर उस तरीके से नहीं आया है, तो क्या उसके लिए कुछ खास तरीके का कोई व्यवस्था इंतजाम? सबसे बड़ा चीज़ है कि मनरेगा के तहत जो हमारी कार्य है वैसे मजदूर जो हमारे प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ जो लौट के आए, अपने धर्मेंद्र बाबू आपसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आपने देखा है कोरोना काल में हमने किस तरह से काम हम किया है जी। रात में जो पिछले कोरोना काल में जो बाहर से लोग आते थे उनकी रहने की सुविधा, जो बाहर से आते थे वो ट्रेन से कहीं उतरते थे, उनका आने की सुविधा, उनको ठहराने की सुविधा, और दिन रात यह नहीं कि मतलब रात में भी अगर 11-12 बजे 2 बजे रात तक लोग फोन करते थे तो उनको आने जाने की सुविधा हम लोग करते थे। और निरंतर उन लोगों के परिवार में और उन लोगों के परिवार के बारे में हमने सोचने का काम किया है। हर बिंदु पे हम सोचते हैं और किसी भी समय, चाहे रात हो या अभी नहीं कि चुनाव के समय, कभी भी उनके द्वारा मेरे दरवाजे तक अगर उनकी आवाज़ पहुंचती है तो उनके पास हम जरूर पूछते हैं और उनको निश्चित उनके घर में हमारे पंचायत में कहीं भूखमरी नहीं रही और न ही लोगों को भूख से हम मरने दिए और न ही कोरोना का कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। सब लोग सुरक्षित हैं और सब लोग आज समृद्धि और अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कई लोग आएंगे चुनाव में जाएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करेंगे? हम अपने हसनपुरा पंचायत के तमाम मतदाता बहन और भाइयों से यही आग्रह करेंगे, आपने हम पर 15 वर्षों से आपने विश्वास किया है तो आप हमारे ऊपर जो विश्वास कायम रखिए। जो कोई व्यक्ति इस विकास से अभी तक वंचित है विश्वास रखें, उनके पास हम निश्चित उनके पास पहुंचेंगे, मेरा विकास निश्चित पहुंचेगा। क्योंकि कुछ सरकारी बाध्यता के तहत, सरकारी कार्य के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, जो इससे गरीब 5 वर्ष वंचित रह गए हैं, आज सूची और उसका पूरा निर्धारण हो चुका है, जॉब कार्ड खुल चुका है, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार जब उस पर राशि डाले वो आपके खाते तक पहुंचेगी। वो सारे उसका कार्य पूर्ण हम कर चुके हैं। मैं अपने मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आप भरोसा करें, विश्वास करें। आपका जो पंचायत के मुखिया है कभी आपका भरोसा को और विश्वास को तोड़ने का काम नहीं करेगा, निरंतर आपकी सेवा में लगा रहेगा। अगर हमने अच्छे ढंग से आपके बीच में रहे हैं, आपके लिए काम किया है तो निश्चित हम जानते हैं कि उसका मजदूरी हमारा मतदाता देने का काम करेंगे।
यही हमारा आग्रह होगा कि आप पुनः एक बार हम पर विश्वास करें। आपके विश्वास को हम तोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम सब दिल को जोड़ने का काम करते हैं और निश्चित ही आपके दिलों तक पहुंचने का काम करेंगे और आपका दिल जोड़ने का काम करेंगे।